वो इस धनुष को तोड़ देगा। सारे दरबार में, लेकिन महाराज दशरथ को कोई चिट्ठी इसलिए नहीं भेजी थी कि एक दिन का समय था जब महाराज जनक के कुष्ठ रोग हो गया था और हो गया था, तो बड़े परेशान थे। सब देशों के राजाओं से कहा था कि कोई पतिव्रता स्त्री जाकर के जिसने निर्जला एकादशी का व्रत रखा हो, वो स्त्री जाकर के गंगा जल डाल देगी महाराज जनक के ऊपर, तो कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। इधर दशरथ बड़े बेचैन थे, उनके दिमाग में थी हो सकता है मेरी 3 रानियां हैं, वैसे तो 760 रानियां हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि इनमें कोई पतिव्रता है कि नहीं, भरोसा नहीं है। तो उनका जो मेहतर था महाराज दशरथ का, उसको भरोसा था कि मेरी पत्नी पतिव्रता है। एक दिन बड़े सोच विचार में महाराज दशरथ बैठे थे, तो वो कहने लगा कि प्रभु इतने सोच विचार में क्यों बैठे हो? तो दशरथ ने कहा अपने मेहतर से कि बेटा हम कुछ बता नहीं सकते तुम्हें, कि हमारे मित्र हैं जनक बड़े सुंदर राजा हैं, लेकिन उनके कुष्ठ रोग हो गया है और कोई पतिव्रता स्त्री उनके ऊपर अगर गंगा जल डाल देगी तो उनका कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। लेकिन बेटा मुझे भरोसा नहीं है अपनी 3 रानियों पे कि ये पतिव्रता है भी या नहीं है। तो छाती ठोक करके वो मेहतर कहने लगा है महाराज दशरथ से, प्रभु चिंता मत करो, मेरी रानी है मेहतरानी, तुम्हारी रानी हमारी मेहतरानी, वो पतिव्रता है, मैं इस बात का दावा करते, और नहीं तो तुम हमें भेज दो। तो वो मेहतर महाराज जनक के दरबार में गया है अपनी पत्नी मेहतरानी को लेकर के, और जाकर के जनक के ऊपर जब उसने गंगा जल डाला है, महाराज परीक्षित जी ध्यान रखना, कथा बहुत बड़ी है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं लोग, हाँ, और कथा बहुत दूर लोग सुन रहे हैं, लोग यहाँ पंडाल में नहीं सुनी जा रही। जब उस मेहतरानी ने जल को डाला है तो महाराज जनक का कुष्ठ रोग ठीक हो गया। बोले गोविंद भगवान की। तो वही डर था महाराज जनक को कि जब इतना बलवानशाली महाराज दशरथ का मेहतर हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो धनुष तोड़ने के लिए कहीं मेहतर कोई नहीं भेज दे महाराज दशरथ। ये डर था, इसलिए निमंत्रण नहीं दिया था महाराज दशरथ को, कहीं ऐसा ना हो मेहतर ही चला है और धनुष तोड़ के डाल जाए, मेरी बेटी की शादी से मेहतर के साथ ना हो जाए। इसलिए इस डर की वजह से महाराज दशरथ को कोई निमंत्रण नहीं दिया था। इधर क्या हुआ, गुरु विश्वामित्र भगवान श्री राम और छोटे भैया लखन को लेकर के चले हैं और कहां पहुंचे हैं, एक वन में। वो कौन सा वन है महाराज परीक्षित? ये गुरु विश्वामित्र के सब में भी और दो भैया श्री राम चले। गुरु विश्वामित्र के संग भी भैया श्री राम चले। भगवान श्री राम छोटे भैया लखन आगे आगे गुरु विश्वामित्र जा रहे हैं, दोनों भाई जा रहे हैं। तो एक वन में पहुंचे महाराज परीक्षित, और वन में क्या देखा, उस वन में एक पत्थर की शिला पड़ी हुई थी। जैसे ही पत्थर की शिला पर नजर पड़ी तो भगवान श्री राम कहने लगे, गुरुदेव ये हम क्या देख रहे हैं इस निर्जन वन में, और ये पत्थर की शिला ये क्या है?
तो गुरु विश्वामित्र कहने लगे बेटा राम तुम्हें नहीं मालूम ये गौतम ऋषि की नारी है पत्नी है अहिल्या। इनके साथ में एक दिन इंद्र ने छल कर दिया था और इन्हें श्राप लगाया ये पत्थर की हो गई। इंद्र ने एक दिन देखा बेटा श्री राम कि अहिल्या बड़ी सुंदर है, उसकी नीयत खराब हो गई। सोचने लगा अहिल्या के साथ छल तो करना है, तो वो इंद्र चला है और चंद्रमा के पास महाराज परीक्षित और चंद्रमा से कहने लगा भैया हमारी थोड़ी मदद कर दो। चंद्रमा कहने लगा क्या मदद कर दे भैया तुम्हारी? कि भैया तुम ऐसा करो कि तुम चढ़ करके एक दिन मुर्गा बन जाओ और हमको मौका मिलेगा हम अहिल्या के साथ छल कर देंगे। बोला है इंद्र चंद्रमा से कि तुम मुर्गा बन जाना मैं साधु बन जाऊंगा। क्या बोला? मुर्गा बन जाना मैं साधु बन जाऊंगा। गौतम तुम ऐसा करना मुर्गा बन करके आवाज लगा देना मुझे मौका मिल जाएगा। गौतम ऋषि गंगा स्नान करने के लिए चले जाएंगे, मुझे मौका मिलेगा मैं अहिल्या के साथ छल कर दूंगा। दोनों की राय ठहर गई। महाराज परीक्षित मुर्गा आकर के चंद्रमा बन गया, उसने देर नहीं लगाई और क्या किया है महाराज घड़ी बड़ी नहीं देखी उन्होंने 5 बजे हो 4 बौने 3 बजे ही बांग लगा दी। क्या किया बोला 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 तीन बजे आएगा परीक्षित महाराज ने घड़ी बड़ी देखी 3 बजे आए कि उसने बांग लगा दी। तो महाराज जैसे ही गौतम ऋषि ने मुर्गा की बांग को सुना गौतम ऋषि ने अपनी धोती उठाई कमंडल उठाया और कंधे पे धोती टांगी चल दिए गंगा स्नान करने के लिए। जब गंगा पर पहुंचे तो स्नान करने लगे और स्नान करने लगे इधर गंगा मैया प्रकट हो गई। कहने लगी गौतम ऋषि तुम यहाँ स्नान कर रहे हो तुम्हारे घर में छल हो रहा है। गौतम ऋषि खड़े के खड़े रह गए मेरे घर में छल हो रहा है, यहाँ तुम्हारे घर में इंद्र छल कर रहा है तुम स्नान करने के लिए चले आए और जो मुर्गा बना है वो चंद्रमा है जल्दी जाओ भाग के। तो गौतम ऋषि ने वहां से धोती उठाई और चले भागते हुए महाराज परीक्षित मुर्गा खड़ो द्वारे पे भाग लगाए हुए रहो और इंद्र घर में घुसा हुआ है। भागते हुए आए हैं गौतम ऋषि आकर के भीगी हुई धोती का एक सड़ोका मारा है चंद्रमा वहां से भाग गया और वही दाग लगा है चंद्रमा में। आज दिन तक जो नजर करते हैं चंद्रमा को वही दाग लगा है कि इसने गौतम ऋषि की पत्नी के साथ में छल कराया था इंद्र के साथ। इसलिए इस दुनिया में बगैर दागी कोई है नहीं। महाराज परीक्षित ध्यान रखना। क्या हुआ जब जैसे ही घर में प्रवेश किया है महाराज देखा है
इंद्र वहां से भाग खड़ा हुआ तो अपनी पत्नी को श्राप दे दिया। कहने लगे तूने अपने और पराये में कोई फर्क नहीं समझा। अगर तू असली स्त्री होती, पतिव्रता होती तो अपने पुरुष में, पराये पुरुष में तुझे अंतर लगता। मैं तुझे श्राप देता हूं, आज ही पत्थर की हो जा। तो महाराज परीक्षित ये वही अहिल्या पड़ी है। भगवान श्री राम से कहने लगे गुरु विश्वामित्र बेटा, अगर तुम्हारे चरणों की अगर रसधूल इनके चरणों पर पड़ जाए तो इनका उद्धार हो सकता है। इनकी गलती नहीं थी, उस नीच ने इनके साथ घात कर दिया। जब ऐसे शब्द सुने हैं, भगवान श्री राम से कहा बेटा इनका उद्धार करो। तो भगवान राम ने देर नहीं लगाई, क्या किया? कदम बढ़ाए पास और तुरंत सिला में छाई दी। तुरंत सिला में छाई दी। प्रभु की लीला है सारे लोगों की लीला है और हर गति पर महाराज श्री राम ने आज्ञा पा करके और अहिल्या के ऊपर अपने चरणों की रसधूल को जैसे ही डाला, बड़ी सुंदर सी और ये हमारे मौसा जी हैं, ये पावन ग्राम खरना के 101 रुपए देकर के अपने सुपुत्र को सम्मानित कर रहे हैं। मौसा जी से हम तो आशीर्वाद लेने के हकदार हैं, इन्हें आशीर्वाद देंगे क्या? मौसा पिता बाप सब एक ही बात होती है। 101 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। तालियां बजा लो जबरदस्त। हमारे मौसा आए हैं बड़ी दूर से। हाँ, जहाँ हमारी नंसार है वही नदी शुक्राल है, मौसा ही है हमारे। 101 रुपए दे रहे हैं। भगवान से विनती है हमारे मौसा जी के घर में धन धान की कमी न हो, घर में खुशियां बरसती रहे, माँ लक्ष्मी का निवास बना रहे, कुबेर भंडार करते रहे। पूरे सदगुरुदेव भगवान की। इधर क्या हुआ महाराज परीक्षित? जब अहिल्या का उद्धार किया, इधर भगवान श्री राम और छोटे भैया लखन गुरु विश्वामित्र के साथ आगे बढ़े। जब आगे बढ़े हैं महाराज, चलते हुए चले गए। इधर शाम का समय हुआ है तो गुरु विश्वामित्र कहने लगे बेटा राम, आज इसी वन में आराम कर लो। कल सुबह जनक के यहाँ सीता का स्वयंवर है, कल वहां चलना है। रात भर लेट करके विश्राम किया है भगवान श्री राम छोटे भैया लखन ने। और जैसे ही सुबह हुआ है, गुरु विश्वामित्र कहने लगे बेटा राम, ये ला मेरी बात सुनो, पूजा का समय होने के लिए आया है। तुम ऐसा करो, इस बाग में चले जाओ और पूजा के लिए फूल ले आओ। जब सुना है श्री राम ने गुरु की आज्ञा का आदेश पालन किया है, छोटे भैया लखन
चले हैं दोनों भाई फूल तोड़ने के लिए सुबगिया में। और कहाँ है पहुंचे महाराज परीक्षित चले हैं रघुराई और पहुंचे फूलबाग में चले हैं कौन सा महाराज भगवान श्री राम और छोटे भैया लखन उस फूल बाग में पहुंचे हैं पुष्प तोड़ने के लिए महाराज परीक्षित। और तब तक उधर से क्या हुआ, उधर कितना सुंदर वो बगीचा है, एक सुंदर सा सरोवर बना हुआ है और मां गिरजा का एक मंदिर बना है और बड़े बड़े सुगंधित पुष्प खिले हैं, भंवरे किलोले कर रहे हैं। क्या छटा है ये साउंड वाले भैया कहाँ है? साउंड के पास बैठो, इधर उधर मत भागो। महाराज जब पहुंचे हैं उस बगिया को जब देखा है, क्या हुआ महाराज, इतना सुंदर दृश्य है। और तालियां बजा दो, हमारे गुरुदेव जी पुष्पों के हाथ डाल करके सम्मानित कर रहे हैं। और हमारे परम आदरणीय सम्मानित जय सिंह भाई साहब जी, ये हमें पुष्पों को हाथ डाल करके सम्मानित कर रहे हैं। तालियां बजा दो जबरदस्त। भगवान से विनती है सदैव ही घर में धन धान के भंडारे भरे रहे, घर में खुशियां बरसती रहे और मां लक्ष्मी का निवास बना रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज परीक्षित जी सुखदेव जी कहने लगे हैं भगवान श्री राम और छोटे भैया लखन जब बाग में पहुंचे, क्या नजारा है महाराज। उस बाग को जब देखा है तो बड़े खुश होने लगे। क्या हुआ,
भगवान श्री राम और छोटे भैया लखन ने देखा तो बड़े खुश हो गए बाघ को देख करके। और इसी बीच में हमारे आदरणीय परम सम्मानीय संजय पाल भैया जो पावन ग्राम नगला महानंद के बसने वाले हैं, 101 रुपया हमें देकर के सम्मानित कर रहे हैं। और हमारी ये बेटी जो संध्या बैठी है इसको 51 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। सभी साथियों की कबर दे रहे हैं। भगवान से विनती है कि भैया के घर में धन धाम की कमी न हो, घर में खुशियां बरसती रहे, धन धाम की कमी न हो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की महाराज। जैसे ही भगवान श्री राम उस बाग में बैठे हैं तब तक सीता मैया उधर से सहेलियों को लेकर के और उसी बाग में पूजा करने के लिए आई है। क्या हुआ? अरे फूल बाग में आई अरे बगिया के बीच में बैठे क्या हुआ महाराज परीक्षा? और